बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। दोस्तों, बहुत से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी सारी ज़िंदगी हो गई है हमें मेहनत करते हुए और कुछ भी नहीं मिल सका हमें। और वही लोग बताते हैं कि जी हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की सारी ज़िंदगी और बहुत कुछ उन्हें मिला। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें प्लीज़ गाइड करें, हमें बताएं, हमसे कोई कमी हो गई है, हमसे हमें हमें क्या कोताही थी। हमें भी उतना ही जज्बा था कि हम भी कामयाब हों, हमारा भी नाम हो दुनिया में, लोग हमें भी जानें, कामयाबी हासिल हो, पैसा भी कमाएं। लेकिन तमाम तर मेहनत के बावजूद कुछ भी नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हम हासिल कर सके। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले तो मैं आपको एप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ का कि आपने इस हकीकत को तस्लीम किया। देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसमें बेहतरी के चांसेस पूरे के पूरे मौजूद होते हैं। अगर हम इसी फ़िक्रे को इस तरह लें कि जी हमने तो सारी ज़िंदगी मेहनत की और हमें कुछ नहीं मिला, लिहाजा अब भी कुछ नहीं मिलेगा, बात ख़त्म। आपने ख़ुद बात ख़त्म कर दी। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन रेज़ किया है, तो दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये फिर यही है कि थोड़ी मेहनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ कैसे समेटी जा सकती हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और इस राज को, इस सीक्रेट को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में जो भी लोग कामयाब हैं अपने अपने शोबों में, अपने अपने मामलात में, वो क्यों कामयाब हो गए और ज़्यादातर लोग नाकाम क्यों रहते हैं रवायती मेहनत के बावजूद। सारे के मेहनत तो वो भी करते हैं, दिल तो उनका भी करता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है सिलेक्शन है आपकी। आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन सबसे जो अहम चीज़ है कि आपने ज़िंदगी भर करना क्या है, उस चीज़ को सिलेक्ट कर लें। कि आपने एक दुकान बनानी है, शॉप बनानी है, आपने मोटरसाइकिलों का मैकेनिक बनना है, आपने कॉलेज में प्रोफेसर बनना है या लगना है, उसे कह लें। ये लोगों के अल्फाज हैं जो लोग हमें लिख के भेजते हैं। या आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, कुछ भी, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और अगर मुतबादल भी एक आध आपके जहन में हो कि अगर मैं डॉक्टर ना बन सकूं तो मैंने जी गाड़ियों का मैकेनिक बनना है, और सब्सिट्यूट रखने में कोई हर्ज नहीं है। ये कोई जंग नहीं लड़ रहे आपको इतना, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है कि अगर हम एक चीज़ नहीं कर सके तो दूसरी करने में कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन डिसीजन हमारा अपना होना चाहिए ताकि हम कल को पछताएं ना उस चीज़ के बारे में। ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं 30-30 साल, 40-40 साल काम करके किसी भी शोबे में, वो पछता रहे होते हैं। हालांकि दोस्तों 30-40 साल या 30 साल ही आप लगा लें, आप किसी भी शोबे में काम करते हैं तो आप एक अच्छी खासी ज़बरदस्त शख्सियत उस शोबे के लिए बन जाते हैं। अगर आप आर्मी में हो तो आप जर्नैली के करीब पहुंच जाएंगे, बैंक में हैं तो आप प्रेसिडेंट ऑफ बैंक, माया पर्सनैलिटी बन जाते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता एंड ऑफ दी डे आप कह रहे हैं कि आपका तो ये इंटरेस्ट ही नहीं था, आप तो इस शोबे में आना ही नहीं चाहते थे सिरे से, आपको कोई शौक़ नहीं था। ये तो अब्बा का शौक़ था, अम्मा ने कहा था, बड़े भाई ने कह दिया था तो मैं जा चला गया। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। प्रोफेशन है, उसकी सिलेक्शन आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि जो मैट्रिक के आसपास के लोग होते हैं उनको बाकायदा कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर कैरियर काउंसलिंग के लिए आपको अगर प्रॉपर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी अपने आसपास जो आपके अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और सिलेक्शन करें अपने प्रोफेशन की। और दोस्तों उसके बाद उससे स्टिक हो जाएं फॉरएवर के लिए। उससे क्या होगा, कामयाबी के चांसेस इस लेवल से शुरू होके इस लेवल तक चले जाएंगे, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। क्योंकि अगर आपने अपना मनपसंद या मन चाहा शोबा इख्तियार नहीं किया तो फिर मुश्किलात होंगी।
हो सकता है आप उस जो भी शोबे में आप जाते हैं आप उसको 2-3 साल आप उसमें लगा के अगले शोबे में चले जाते हैं, आप सारी ज़िंदगी आप, बहुत से लोग बता रहे हैं कि 2-3 साल 4 साल एक जगह काम करके, एक शोबे में काम करके हमारा दिल थक जाता है, हम किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। प्राइवेट बिजनेसेस में भी, जॉब में भी लोग टिक नहीं पाते। तो ना टिकने की वजह यही है कि वो फैसले हमारे नहीं होते। तो फैसला करें कि हमने करना क्या है सारी ज़िंदगी, और फिर उस पर जम जाए। उस पर जमना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितने भी अजीम लोग हो गुजरे हैं दुनिया में, उन्होंने फ़ैसले किए, डिसीजंस लिए और उस पर स्टिक हो गए। कामयाबी आज के लिए हम इसी चीज़ पे स्ट्रेस करेंगे कि जो प्रोफेशन का चूज़ करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन है, ये मस्ट है। ये सिलेक्शन आपकी अपनी होनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से मशवरा कर लें, आप अपने टीचर से मशवरा कर लें। अगर आपके मोहल्ले में कोई वाइज मैन हैं, आपके इलाके में वाइज मैन हैं, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करके सिलेक्शन करके लिख लें पेपर पे उस चीज़ को कि मैंने फ़ौज में जाना है, मैंने अपना बिज़नेस करना है, और किस चीज़ का बिज़नेस वो भी साथ में डिसाइड हो जाए तो इट्स बेटर थिंग। तो ये चीज़ जब जो ही डिसाइड हो जाएगी तो अल्लाह ताला की ज़ात भी फिर, जब मैंने तिजारत करनी है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी काइंड हो जाती है दोस्तों। जब हम खुद ही यकसू नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे कि हमने करना क्या, और जो हम कर रहे हैं उसमें हम दिल में रो रहे हैं कि हम फंस गए हैं जी, मजबूरी है, क्या करें। लोग 30-30 साल 25 साल सर्व करके एक इदारे को कह रहे होते हैं कि मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं था, मैं तो फ़लाँ काम करना चाहता था लेकिन सारी ज़िंदगी ना कर सका ड्यू टू सम रीज़न्स। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये बात करते हुए पाए जाएंगे। तो दोस्तों, जो प्रोफेशन का चूज़ करना, अपने पेशे का मुंतखब करना, ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है। आप भी उस ब्लेसिंग में शामिल हो जाएं। बच्चों से डिस्कस करें, जो आपके मैट्रिक, ए लेवल, ओ लेवल तक के बच्चे हैं, उनसे डिस्कस करके कि वो जो काम करना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें उस काम में जितनी पॉसिबल हो सकती है, ताकि वो एक्सेल हो सकें, ताकि वो कामयाबी की तरफ जा सकें। अच्छा, जब आप अपने मनपसंद प्रोफेशन में होंगे तो वहाँ आप थोड़ी मेहनत करके आप ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकेंगे, क्योंकि वो आपका मन चाहा पेशा होगा। आप 24 घंटे भी काम करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा काम करने में। तो वही चीज़ आपके जो है टर्नओवर में, आपके आउटकम में इजाफा करेगी। आप इंटरेस्ट से काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आप अपना नाम बनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी, इस पे गौर करें, और किसी किस्म के भी इश्यूज़ हैं आप जी दिल खोल के आप करें, और खुल के लिख के भेजें हमें, ताकि हम आपके इश्यूज़ को समझ सकें और फिर उनका जो है रीमेडी या उनका हल आपको दे सकें प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको एक सेहतमंद और खुशियों भरी ज़िंदगी दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।